दो केसेस में सजा हुई है, आजीवन कारावास एक में खत्म होगा तब तो दूसरा शुरू होगा ना। ऐसा थोड़ी कि 3 केसेस में आजीवन कारावास हुई और तीनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, दोनों केस का एक साथ चलेगा? एक की सजा खत्म होगी तब दूसरी शुरू होगी ना। इसका असल में मर ही जाएगा लोग। मेरा निवेदन 82 साल की एज हो चुकी है और जेल का सबसे एजेड आदमी है, वहाँ पे लोग सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे इससे एजेड कोई आदमी नहीं है। पूरी सिंपैथी है आपके लिए, ये हमको लिखना पड़ेगा ना आर्डर को, लेकिन गरीब आदमी है, देख लो जेल अपील है, हो तो निकाल देंगे इसको मंडे को। मेरा साहब इसमें क्या है कि मैं पिता पुत्र दोनों की ओर से हूँ, पुत्र बना रहे, पिता को निकालना चाहता हूँ। इसमें 82 साल का एज है, जेल का सबसे बुजुर्ग आदमी है आज की डेट में। बेकार की बात। आपने जब रिपोर्ट देखी ही नहीं तो क्या बात कर रहे हैं? 2 केसेस में सजा हुई है, एक है 2/211 और एक है 7/2016। आप किस में बहस कर रहे हैं? मैं साहब दोनों में ही कर रहा हूँ, इन्होंने दोनों में सेम रिपोर्ट लगा दी, उसको देखा ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ। किसको? इसी को फौजा बंजारा को। ये आदमी 15/11/2010 से कस्टडी में गया, आज तक कस्टडी तो में। आजीवन कारावास एक में खत्म होगा तब दूसरा शुरू होगा ना। ऐसा थोड़ी कि 3 केसेस में आजीवन कारावास हुई और तीनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। मेरा साहब निवेदन है, इनसे एफिडेविट पर ले लें, उसका कारण है। नहीं, एफिडेविट नहीं है, रिपोर्ट आप पढ़िए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। रिपोर्ट में यही तो कह रहा हूँ, इसको एफिडेविट में मंगा ले। तो आप पहले एफिडेविट दीजिए, केसेस दिखा दीजिए। दीजिए एफिडेविट। क्या एफिडेविट देना आप चाहते क्या हैं? कहना चाहते हैं, दोनों केस का एक साथ चलेगा? दोनों केस का एक साथ नहीं चलेगा, लेकिन 2022 से कैसे चलेगा जो आदमी जेल में है साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो एक की सजा खत्म होगी तब दूसरी शुरू होगी ना। वो नहीं पता आपको? 2010 से तो जेल में है जी लॉर्डशिप। और एक में आजीवन हुआ था, जी लॉर्डशिप। उसका अब पूरा हुआ है 22 में, उसके बाद ये दूसरा शुरू हुआ। क्या कहना है? ये देखो बार वापस आ रहा है कागज, मतलब सही है कागज। हाँ, कॉपी दे लीजिए। मेरा साहब निवेदन है, इसमें इसकी 82 साल की एज हो चुकी है लॉर्डशिप, और ये तुम्हारे रोने से काम न चलेगा। कायदे की बात करो, साहब पूछ रहे हैं। कोई अब वो आसिफिकेशन टेस्ट तो कराएंगे नहीं हैं? सवाल इसका है। अरे उसकी आखिरी स्टेज पर आप इसका जवाब दीजिए, अभी शुरू हुआ है। फिर मंडे पे लगा दे सब। इसका असल में मर ही जाएगा लोग। मेरा निवेदन 82 साल की एज हो चुकी है और जेल का सबसे एजेड आदमी है, वहाँ पे लोग सेवा कर रहे हैं। आप चाहें तो इनसे रिपोर्ट मंगा लें लोग, इस बात की, वहाँ पर इससे एजेड कोई आदमी नहीं है। और मैं इसके लड़के के लिए प्रेयर भी नहीं कर रहा, मेरा कहना है उसको पूरी सजा कट जाए तब छूट जाए, लेकिन ये तो मैंने को हम लोग आपकी बात में ऐसा नहीं कि हम लोग उसको हम लोग डिनाई वो कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। आपने टाइम मांगा, आप इसको रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप रिप्लाई दे दो। साहब तो इस ला पॉइंट हो गया सीधे सीधे कि आप 2010 से जेल में हैं जी लोग, और एक में भी आपकी सजा खत्म हुई है, दूसरे की सजा कब से शुरू मानी जाएगी ये बता दीजिए आप। भाई जब खत्म होगी तभी तो चालू मानी जाएगी वो। ठीक है। इसका मतलब आपको भी पूरे फैक्ट्स मालूम है, देख लीजिए सब। लेकिन शुक्ला जी वो अपनी जगह बात दुरुस्त है जो आप लोग आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो देख लेना जरा सा कि फैक्चुअली आदमी 2010 से वहाँ पे है क्या? जब वहाँ पे है 2010 से यदि वो, तो जिस केस में सज़ा उसकी अभी ख़त्म के होने के कगार पे है, उसी में इसको निकाल बाहर कर दें। उस केस की तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे 2 केसेस की बात कर रहे हैं। आप पहले उसको पढ़ो और पढ़ करके अपने अपने तीनों अपील के बारे में दो। इस अपील में इस कन्विक्शन और सेंटेंस के तहत हम इतने साल रह चुके, इस अपील में जो चैलेंज है कन्विक्शन और सेंटेंस उसमें इतने साल रह चुके और तीसरे में इतने साल होने हैं। ऐसा दोगे तो उसको देख करके हम लोग जिस भी अपील में पॉसिबल होगा उसमें कंसीडर कर लेंगे। मंडे को रखें, आपको दिक्कत नहीं है, मंडे रख लें। उसका मेरा सब निवेदन क्या है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि ये वाली बात तो सही है, 15/11 से बाद में कभी भारी नहीं आया। अब हमें जो ये पता चल ही नहीं सकता ना, इन्होंने डेट कब से, जेल अपील है साहब, जेल से अपील पेश की गई है इसमें। अरे भाई मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ आपसे, मैं आप पूरी सिंपैथी है आपके लिए, ये हमको लिखना पड़ेगा ना आर्डर को। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ट्रायल का पीरियड जब कन्विक्शन नहीं हुआ था तीनों में, तो वो जरूर जुड़ सकता है आपकी सजा। तो कब से कब तक वो ट्रायल जब चला है, पहली बार जिसमें सजा हुई उसके बाद से फिर आपका वो कर नहीं माना जाएगा। 3 केसेस में जिसमें सबसे पहले सजा हो गई
उसके बाद का पीरियड नहीं इंक्लूड होगा, उसके पहले का एक बार सोचा जा सकता है। इसमें लॉर्डशिप जो तीसरा केस था उसमें कोर्ट ने 364 या 365 कन्वर्ट करके 7 साल में बरी कर दिया था। यही प्रॉब्लम है ना कि तुम लोग कोई बात रिकॉर्ड देख के नहीं करते हो, सब बात तुमको कंठस्थ रहती है, और जब रिकॉर्ड खुलता है तो जो बोलते हो उससे कॉन्ट्री निकलता है। तो एक बार रिकॉर्ड पढ़ लो, पढ़ करके एक हम कहते हैं एफिडेविट भी मत दो, तो दरखास्त लगा दो, ऐसी पोजीशन है साहब यहाँ मंडे लगा था मेरे को कॉपी दिलवा दो। दे दो भाई कौन सी कोई, लेकिन गरीब आदमी है, देख लो जेल अपील है हो तो निकाल देंगे इसको मंडे को। नहीं, हम मंडे को इसी लगा देते हैं ना। आज तैयार हो, आज तैयार हो तो तैयार तो कर दो फाइनल। मेरा साहब इसमें क्या है कि मैं पिता पुत्र दोनों की ओर से हूँ, पुत्र बना रहे, पिता को निकालना चाहता हूँ, केवल सस्पेंशन की इसलिए प्रेयर है, और पिता चूंकि एजेड उसकी मतलब लाश बाहर आ जाए, बस इतनी सी इच्छा है। अगर आप यहाँ बुलवा लें, अगर देखकर अगर आपको लगे तो फिर वो भी कटवा दें साहब, मुझे कोई बहस नहीं करनी इसमें 82 साल का एज है, जेल का सबसे बुजुर्ग आदमी है आज की डेट में, और उसकी वहाँ पे मतलब पानी पीने की स्थिति में भी नहीं है वहाँ पर, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ साहब, नहीं तो मुझे कोई बात तो कई दिनों से कर रहे हैं इस प्रकार की है, क्या करें सर, दे दें क्या? ट्रायल कब तक चला है? पहला सजा कब हुई? 15/11/2017 में हुई सजा साहब, तीन केस थे। हाँ, तीनों केसों में 2017 में सजा पड़ी, 2017 तक था वो जेल में। जेल में। 15/11/2010 में सबसे पहले अरेस्ट हुआ था। इसका वो देखिए सजा वारंट शुक्ला जी देखो उसमें 7 साल तो वही हो गए। इस केस में ना, लेकिन और केस में भी तो रहा होगा। उसको बता दो डिग्री को, आइए नंबर सो एंड सो, दिस इज एन एप्लीकेशन सीकिंग सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। The appellant stands convicted for offence so and so and sentenced for so and so। तो स्टोरी देख लेना क्या हो। ये लिखो, श्री सुरेश अग्रवाल, लैंड काउंसिल फॉर द appellant, before making submissions on merits at the outset stated that appellant is in custody since 2010. He is 80 years of age. He is the oldest prisoner in Central Jail Gwalior. Since he is in the evening of his life and life with failing health conditions, this court on humanitarian ground may release him, extending him the benefit of suspension of sentence. Stop. Shri Shukla, additional AG, on the strength of the verification report forwarded by the Central Jail Gwalior, states that in this case, in the instant case, that is in the central देखना, in the instant case, appellant has so far undergone जेल वाली रिपोर्ट दीजिएगा, जेल वाली हाँ वही मतलब हुआ। ये जो वो है, हाँ वही सब में क्या लिखा आपने? शुक्ला जी, सेशन ट्रायल नंबर क्या है ये? 2/11 7/16 147 नंबर पे लिखा है ना, 7/16। द appellant has undergone jail sentence
7 years, 11 months and 25 days only. Full stop. Appellant in fact has been awarded life imprisonment sentence in 3 cases, including the present one. अब उसमें बता दो हमको, जो फर्स्ट केस था, रोमन 1 लिखो, रोमन 1. Wherein whereunder appellant has completed his sentence of life imprisonment, हाँ? और फिर रोमन 2 लिखो. नहीं, अब वो एक बताओ बस, तीसरा तो यही है ये वाला, हाँ. और दूसरे वाले में क्या हुआ? कोई बात नहीं, उसका नंबर तो बताओ, सेशन ट्रायल नंबर. Wherein appellant whereunder he has also completed life imprisonment, है? अच्छा, whereunder he is under convicted and sentenced for life imprisonment, he is undergoing jail sentence. So it is only after completion of the life imprisonment period in the said case, the petitioner, the appellant shall be further required to undergo life imprisonment, huh? In succession. Stop. Upon consideration of the facts and circumstances of the case, particularly long period of jail incarceration since 2010, in the aforesaid facts and circumstances, on humanitarian ground, we hereby extend the benefit of suspension of sentence to the appellant, who is aged to be 80 years of age, on furnishing surety and bond वगैरह कर दो 1 लाख का. List this case. हो गई. हैं? फर्स्ट अभी राज पे रखी थी, कल वेरिफिकेशन हो चुका है. लंच के बाद देख लेंगे. तो आएगा लंच के बाद तो देख लेंगे. विल पास द ऑर्डर्स. Any other case?